लाल पत्थर से बनी वो इमारत जो आज भी मुगल कालीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। वो बात अलग है कि अनदेखी की वजह से आज ये इमारत अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। संगमरमर से बनी कब्रें खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं। इमारत का रंग भी वक्त के साथ साथ उड़ने लगा है। वो तो बुनियाद बुलंद है, इसलिए अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है। बदहाली और अनदेखी की शिकार इस ऐतिहासिक जगह से हम आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ के केसरगंज इलाके में दिल्ली रोड से 1 किलोमीटर अंदर है ऐतिहासिक अबू का मकबरा। इतिहास के पन्नों में अबू के मकबरे का निर्माण वर्ष 1630 दर्ज है। इमारत की गुंबद प्याजनुमा आकार की है। कहते हैं कि अबू का मकबरा के ऊपरी हिस्से पर एक मीनार थी जिसमें एक चिराग जला करता था और वो चिराग दिल्ली में उस वक्त के मुगल बादशाह के महल से दिखाई देता था। कहा यह भी जाता है कि मुगल बादशाह ने जब इस नजारे को देखा तो उसने मकबरे की ऊपरी मीनार को गिरवा दिया था। हालांकि अबू का मकबरा के थोड़े बहुत इतिहास को जानने वाले तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज की पीढ़ी ने अपने बुजुर्गों से जो सुना उसके मुताबिक अबू मोहम्मद खान कम्बोह नाम के घसियारे को इलाके में घास खोदते हुए एक सोने की खुरपी मिली थी, जिसको बेचकर उसने अपने वालिद यानी कि पिता शेख एतमाद की याद में मकबरे का निर्माण कराया था। हमारे बड़े मर गए, क्योंकि ये 500-600 साल पुराना है। ये तो अब्बू के मकबरे के नाम से तामीर है। अब्बू ने बनवाया था, बस यही सुनते हम। कोई घसियारा था, बस उसी ने कराया था। तो क्या कुछ मिला था उन्हें? हाँ, सुनने में बताया था कि उसे सोने की कोई खुरपी मिल गई थी पतली, वो घास को दिया तो उसमें पीली हो गई थी, तो उसने अंदर अंदर करा दिया जो भी काम कराना था। और चिराग के बारे में क्या कहानी है इसकी? चिराग ये है कि उसके ऊपर जोड़ी बनी हुई थी, शाम को रोज चिराग जलता था, उसमें जलाता था तो बादशाह ने उतरवा दिया था। क्योंकि वहाँ हमारे समूचा कौन से दिल्ली से दिखता था। अबू का मकबरा के 9 गुंबदों का डिजाइन आयला नुमा है और इसके अलावा मकबरे के चारों तरफ 6 बुर्ज हैं। संगमरमर से बनी कब्रों पर फारसी में लिखा है, जो अब धीरे धीरे धुंधलाता जा रहा है। इसके अलावा मकबरे के अंदरूनी हिस्सों में हुई नक्काशी और कुरान शरीफ की आयतें आज भी उस जमाने के हुनर को ताजा कर जाती हैं। मकबरे के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने जब से होश संभाला है तब से इमारत को ऐसे ही देखते आ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक इस ऐतिहासिक मकबरे की किसी ने भी सुध नहीं ली। जब से होश संभाला इसी तरीके से देखा, और हमारे बड़े यही कह के उन्हें भी नहीं पता इस बात की, हमारे बड़े भी नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये है कि वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसकी कोई सीमा नहीं है। जो बात है ईमानदारी की, और हमने भी जब से होश संभाला ना इसे, अब हमारे छोटे हैं वो भी हमारी तरह हो जाएंगे, वो भी यही बताएंगे हमें कि भाई ऐसे ही देखा। यूं तो मेरठ में ऐतिहासिक धरोहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मसला यही है कि इन धरोहरों की हिफाजत कितनी की जाती है। क्योंकि अगर अबू का मकबरा की अनदेखी ना होती तो शायद आज ये लाल पत्थर से बनी इमारत
सभी के आकर्षण का केंद्र होती। पर कहते हैं ना कि इतिहास खुद आवाज देता है। लिहाजा हमने धुंधले अक्स में सिमटी इस ऐतिहासिक इमारत को आपके सामने लाने की कोशिश की, ताकि अबू का मकबरा की पहचान कभी मिटने ना पाए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम आपको आगे भी ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे।